जयंती मंगला काली भद्रकाली कौपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मेरी मोटिवेशनल वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। साल में कितने बार नवरात्रि आते हैं? साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। तो इस वीडियो में आपको साल में 4 बार नवरात्रि के विस्तार से बताते हैं। साल भर में माने जाने वाले 4 नवरात्रि को पर्व ऋतुओं से बदलाव पर आते हैं। साल में 2 नवरात्रि गुप्त आती है। पहली नवरात्रि जो है माघ मास के साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जो माघ मास के और चैत में और आषाढ़ मास में और आश्विन मास में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि जो है आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में। कम लोग ही जानते हैं। अज्ञानता होने के कारण, ये इनके पीछे छिपे हुए राज होने के कारण जो है गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्ध किया जाता है। तो आइए नंबर 2 पर ऋतु परिवर्तन। नंबर 2 में ऋतु परिवर्तन पर मानी जाने वाली नवरात्रि। साल भर में मनाने जाने वाली 4 नवरात्रि जो है पर्व ऋतु के बदलाव पर आते हैं, जिनमें आश्विन मास में आने वाली नवरात्रियों को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी जो है यानी कि शारदीय नवरात्रि के समय आने वाली नवरात्रि, जिनके अलावा चैत महीने में मानी जाती है नवरात्रि, हिंदू धर्म में को वास्तविकता नवरात्रि कहते हैं। वहीं माघ महीने में मनाने जाने वाली नवरात्रि का शिखर ऋतु में आती है। इसके अलावा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली नवरात्रि को वर्षा ऋतु में मनानी जाती है। तो आइए विशेष आपको नंबर 3 पर ले चलते हैं। विशेष इच्छा पूर्ति और सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष माना गया है। महाकाल सहित और ममत्सक्त गंधर्वों के इन 4 नवरात्रियों का महत्व विस्तार से बताया गया है, जिनमें से विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्ध प्राप्ति करने वाली पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। और इस बार माघ महीने के गुप्त नवरात्रि को जो है तो रहेगी आश्विन और चैत माह के आने वाली नवरात्रि में ही भगवती की 9 रूप की आराधना और पूजा की जाती है। विशेष तौर पर आश्विन और चैत के नवरात्रि बहुत अधिकतर लोग जानते हैं, और माघ और आषाढ़ नवरात्रि नहीं जानते हैं। इसलिए उन दोनों नवरात्रि, माघ और आषाढ़ नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नंबर 4 गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए विशेष फलदायक होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में आमतौर पर शताब्दी और तामसिक दोनों तरह की पूजा की जाती है। वही गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, क्योंकि अपनी साधक अपने समर्थक पर को गोपनीय रखा जाता है। मान्यता है कि गोपनीय नवरात्रि की यानी कि गुप्त नवरात्रियों में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, उतना सफलता उतना ही अधिक मिलता है। नंबर 5 गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। चैत और शारदीय नवरात्रि की तुलना में गुप्त नवरात्रि में देवी की आराधना ज़्यादा कठिन होती है। इन दोनों में माँ दुर्गा की आराधना में गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन नवरात्रियों में मानसिक पूजा का महत्व है। वचन में गुप्त होता है, यानी कि मंत्र भी मन से ही पढ़ा जाता है, लेकिन इन दोनों में सख्ता भी जरूरी है, सतर्कता, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में केवल तांत्रिक विद्या के लिए भी किया जाता है। इनके कई भी
सफलता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखकर आवश्यक करना है। तो आइए, देवी सती ने 10 महाविद्याओं का प्रसिद्ध किए थे। भगवान शंकर ने सती के जिद की, वह अपने पिता दक्ष प्रजापति के तरह आवश्यक जाएंगे, घर आवश्यक जाएंगे। तो प्रजापति पिता ने यज्ञ में न सती की बुलाकर और भगवान शंकर जी के कहे बिना बुलाए कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन सती ने जिद पर अड़ गई और सती ने उस समय अपनी 10 विद्याओं का प्रसिद्ध किया। भगवान शिव ने सती से पूछा कि ये कौन सब है। तब सती ने बताया मेरे ही 10 रूप है। तो आपके सामने काली और आँख सामने काली है और नीले रंग की देवी तारा है। पश्चिम में छिद्रता, बाएं में भुवनेश्वरी है, पीठ के पीछे बंगलमुखी है और पूर्व दक्षिण में धूमावती है। दक्षिण में और पूर्व में त्रिपुरारी सुंदरी है। पश्चिम और उत्तर में ताम्रकी तथा उत्तर में पूर्वी में प्रोशनी है। मैं खुद भैरवी रूप में हूँ, अभयदान और देती हूँ। इन्हीं 10 विद्याओं का चंड मुंड और शुभ निशुंभ का वध के समय देवी के साथ असुर ने युद्ध किए थे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और जहाँ कहीं से मेरा वीडियो देखते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब हंसते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार।